हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रीजास पाठशाला। आज हम लोग करने वाले हैं क्या, हम लोग कुछ फंक्शंस देखेंगे एंड उसके ग्राफ्स भी देखेंगे। देखो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में समझ लिया था, लास्ट एंड उससे लास्ट क्लास में हम लोगों ने जाना था कि फंक्शंस क्या होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने फंक्शंस को वो क्यों हेल्पफुल होते हैं, उसको क्या काम होता है, उसको कैसे यूज़ करना है, उन सब से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं ना। तो आज हम लोग उसी फंक्शंस के अलग अलग कुछ टाइप्स देखेंगे एंड उनके ग्राफ्स देखेंगे कि उसे कैसे बनाया जाता है। तो कुछ फंक्शंस एंड उनके ग्राफ्स, सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स, हम लोग आज ये जानेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट फंक्शन है ना, वो क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन। अभी आइडेंटिटी फंक्शन, इस फंक्शन के नाम से आप लोगों को क्या समझ आता है? आइडेंटिटी मतलब क्या समझ आता है? देखो, आइडेंटिटी क्या होता है, कोई भी चीज़ उसकी आइडेंटिटी कब होती है? आइडेंटिटी मतलब उसकी पहचान, है ना। तो कोई भी चीज़ जब उसकी हम लोग पहचान बनाते हैं, मतलब जैसे आप हो, आपका जो नाम है, आप जब तक कुछ नहीं कर रहे हो, आपका कोई फंक्शन मतलब क्या होता है, उसका कुछ काम होता है ना। तो आप जब तक कुछ भी नहीं कर रहे हो, आपका कुछ यूज़ नहीं है, आपका जब कोई काम नहीं है, आप जस्ट जाने जाओगे, हाँ ये कोई है। हम हमेशा से, हमारी जब हम लोग बॉर्न होते हैं तब से हम लोग अपने पेरेंट्स के नाम से जाने जाते हैं। देन उसके बाद हम लोग अलग अलग, हाँ ये इसका भाई है, इसकी बहन है, इसके बेटा है, बेटी है, एंड ऑल, एंड हम लोग बहुत सारी आइडेंटिटीज से जाने जाते हैं। लेकिन जब हम लोग खुद कुछ करते हैं, हम लोग बोलते हैं ना, जैसे हम लोग खुद से अगर कुछ कर रहे हैं, खुद से कुछ कर पा रहे हैं, हमारे अपने तरफ से, हमारे अपने वजह से हम लोग अगर कुछ कर पा रहे हैं, वो हमारी आइडेंटिटी होती है, जो कि हमने खुद बनाई होती है, हमने गेन की होती है, वो दैट्स आवर आइडेंटिटी। यस। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? जब भी कोई हमारी, मतलब हम अपनी इमेज बना रहे खुद से, एंड हमारी आइडेंटिटी होगी जब वो जो इमेज फॉर्म हो रही है ना, वो उससे एकदम सिमिलर होगी। मतलब आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ, उससे और क्लियर हो जाएगा। देखो, जैसे एक इमेज है, ठीक है, हम लोगों ने जान लिया था फंक्शंस, रिलेशंस एंड ऑल क्या होते हैं। तो सपोज़ यहाँ पे मैं एक आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। ये ए है और ये बी है सपोज़। तो यहाँ पे 1 2 3 ऐसे करके है। देन यहाँ पे आपका, इसको 1 2 3 4 ले लेते हैं आपको। देन यहाँ पे भी आपका 1 2 3 एंड 4 है। ओके। तो जब क्या हो रहा है, ये 1 के साथ सपोज 1 हो रहा है, 2 के साथ 2, 3 के साथ 3 एंड 4 के साथ 4। यहाँ पे ये क्या बता रहा है, 1 की जो इमेज फॉर्म हो रही है ना, वो क्या है, 1 ही है। 2 की इमेज 2 ही है, 3 की 3 एंड 4 की भी 4 ही है। उसका मतलब क्या हुआ, जो इसकी आइडेंटिटी है वो सेल्फ डिफाइन है। मतलब 1 अपनी आइडेंटिटी 1 से ही डिफाइन कर रहा है, 2 2 से ही कर रहा है, 3 3 से ही कर रहा है, एंड 4 4 से ही कर रहा है। इसीलिए इस फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन कहा गया। मतलब जो आपकी पहचान बनाता है, जो आप खुद से उसको डिफाइन कर सकते हो, हाँ ये मेरी आइडेंटिटी है, हम कहते हैं ना ये मेरी आइडेंटिटी है। तो जब खुद से वो चीज़ डिफाइन कर रही है, जो भी इमेज बन रही है, वो उसकी इमेज भी वही है, सिमिलर है दोनों की। जो इमेज फॉर्म हो रही है एंड जिसकी इमेज फॉर्म हो रही है, इसकी इमेज ये फॉर्म हो रही है ना। तो मतलब इसमें आप जान लो कि इमेज और प्री इमेज अगर दोनों सेम हो, आप ये लिख सकते हो दैट, मतलब जब भी इमेज और प्री इमेज, इमेज एंड प्री इमेज अगर एक ही है, मतलब क्या, इसकी आइडेंटिटी भी यही फॉर्म हो रही है, इसकी इमेज यही फॉर्म हो रही है वापस, तो मतलब ये आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। आइडेंटिटी मतलब खुद की आइडेंटिटी वो डिफाइन कर रहे थे, हाँ ये मैं ही हूँ। तो इमेज एंड प्री इमेज जब सेम होता है, तो आप बोल सकते हो कि ये आइडेंटिटी फंक्शन हो। मतलब यहाँ पे देखो, मैंने क्या बोला था, जिसकी इमेज हम लोग बना रहे हैं उसकी इमेज भी वही बननी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। आइडेंटिटी मतलब सेम आइडेंटिटी की होनी चाहिए। तो व्हेन वी आर मेकिंग इमेज ऑफ समथिंग, इट्स इमेज ऑल्सो अपेयर, इट्स इमेज ऑल्सो शुड अपेयर, लिख सकते हो, एग्जैक्टली द सेम एज इट इज़। मतलब वो जैसा है उसकी इमेज भी वैसी ही फॉर्म होनी चाहिए, तब जाके वो आइडेंटिटी फंक्शन होगा। मतलब जैसे आपकी आइडेंटिटी क्या होगी, जब कोई आपको डिफाइन कर रहा है, मतलब आप अपने जैसे ही सिमिलर अगर उस चीज़ को कोई डिफाइन करे, तो वो आपकी आइडेंटिटी होगी। हम लोग बोलते हैं ना आइडेंटिकल है ये, उसका मतलब क्या होता है, आइडेंटिकल है मतलब सेम है ये, सिमिलर है ये। तो इसलिए जब उसकी इमेज भी उसी के जैसे एग्जैक्टली होती है ना, तो
वो आइडेंटिटी फंक्शन कहलाते हैं। मतलब क्या है, इन शॉर्ट आप समझ सकते हो, जैसे जो एलिमेंट मतलब जो डोमेन है उसकी इमेज भी वही होनी चाहिए। जो हम लोगों का एलिमेंट होगा ना, जो एलिमेंट, मैं एक बार हिंदी में ऐसे लिख रही हूँ, जो एलिमेंट या तो डोमेन जो होगा हम लोगों का, उसकी इमेज भी वही होनी चाहिए। ये हिंदी में लिख रही हूँ मैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, सॉरी। उसकी इमेज भी वही होनी चाहिए। ओके, होप सो इसके बाद आप लोगों को क्लियर हो गया। आइडेंटिटी मतलब देखो कॉमन सेंस है, हम लोगों को तो पता ही है आइडेंटिटी मतलब सेम होना चाहिए, सिमिलर। तो जो आप लोगों की आइडेंटिटी को लाइक फॉलो करता है कि हाँ ये भी इसके जैसा, ये भी सिमिलर होता है, आइडेंटिकल होता है, वो आइडेंटिटी फंक्शन हो गया बस। जैसे 1 का 1 हो गया, यहाँ पे 2 का 2 हो गया, 3 का 3 हो गया, 4 का 4 हो गया। इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। जैसे एफ एक्स इक्वल टू हम लोगों ने वाई अगर लिया, मतलब हम लोग जैसे हम लोगों ने पहले एग्जाम्पल्स में देखा था ना, हम लोगों ने जैसे लास्ट एग्जाम्पल जो हमारा था इसमें हम लोगों ने ये देखा था, देखो लास्ट क्लास के एग्जाम्पल में, दैट एफ एक्स इक्वल टू ट्वाइस एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू वाई होता है जो हमारा। तो इस केस में जो एफ एक्स इक्वल टू वाई हम लोगों का होगा ना, इस केस में एफ एक्स इक्वल टू वाई जो होगा वो क्या होगा आपका, x इक्वल टू वाई होगा। क्यों? क्योंकि ये तो आइडेंटिकल है ना, x और y सेम है, दोनों आइडेंटिकल है, तभी तो जाके ये आइडेंटिकल फंक्शन हो, इसलिए x इक्वल टू वाई होगा यहाँ पर। ओके, अगर इसकी ग्राफ की बात करें, अगर हम लोग इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो पहले एक ग्राफ बना लो आप। ओके, आपने एक ग्राफ बना लिया, ये हम लोगों को पता है x एक्सिस y एक्सिस, हम लोगों ने ये सब ड्रॉ कर लिया। उसके बाद देखो अभी हम लोगों को यहाँ पे y इज़ इक्वल टू x दिखाना है, तभी तो ये आइडेंटिकल होगा ना। हम लोगों ने जाना आइडेंटिकल के लिए क्या होना चाहिए, x इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू एक्स, जो भी आप बोलना चाहो। तो ये आइडेंटिकल कब होगा, ये सेम कब होगा? देखो मतलब ये लाइन जब हमारी ऐसे होगी तब ये x इक्वल टू वाई होगा। इस लाइन का जब स्ट्रेट होगा हम लोग, तब इसको हम लोग डिफाइन करेंगे दैट ये x इक्वल टू वाई है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स ही लिख सकते हो। क्यों एफ एक्स इक्वल टू हम लोग एक्स क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज एक्स इक्वल टू वाई है, एफ एक्स इक्वल टू वाई होता है, एंड वाई इक्वल टू तो एक्स ही है। वाई इक्वल टू हम लोगों ने एक्स लिखा है ना यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे वाई इक्वल टू एक्स लिखा है, एक्स इक्वल टू वाई की जगह, क्योंकि वाई एक्स को डिनोट करता है, तो आप यहाँ पे वाई की जगह एक्स लिख सकते हो। बस वही है, ये लाइन जब ऐसे होगी, क्योंकि देखो आप यहाँ से एक्स बढ़ रहे हो, देन वाई ऐसे बढ़ता है, तो अगर वाई ऐसे जा रहा है तो मतलब एक्स और वाई दोनों आइडेंटिकल है, मतलब ये सेम ही जा रहे हैं, इसलिए ये आपका y इक्वल टू एक्स ऐसी लाइन बनेगी। इसको ग्राफ में ऐसे डिनोट कर सकते हैं। अगर हम लोग इसकी डोमेन एंड ऑल की बात करें, जो कि हम लोगों को आगे जाके इसका डोमेन, रेंज एंड को डोमेन एग्जाम्पल जब हम लोग करेंगे, तब एग्जाम्पल एक्सरसाइज हम लोग फाइंड करना होगा। तो मैं आपको बता देती हूँ इसका डोमेन क्या होगा। क्योंकि यहाँ पे देखो हम लोगों ने यहाँ से जैसे स्टार्ट किया है, इसका आप लोगों को यहाँ पे ऐसा कुछ पर्टिकुलरली नहीं बोला गया कि ये नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, वैसा क्या है, आपको कुछ पर्टिकुलरली नहीं बोला गया। यहाँ पे जस्ट आपका 1 2 करके आएगा, देन -1 2 1 ऐसे करके जो भी ग्राफ में होता है आपको पता ही है। तो ये क्योंकि आपका कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया गया, इसलिए ये डोमेन जो है ये क्या होगा, रियल नंबर्स ही होगा। वैसे ही आपका रेंज भी यहाँ पे रियल नंबर ही यूज़ हुआ है, तो आपका रेंज भी रियल नंबर ही यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो सब कुछ ही जो है वो हम लोगों के रियल नंबर ही है ना। एंड हम लोगों ने आइडेंटिकल पढ़ा, आइडेंटिकल मतलब क्या, डोमेन का इमेज सेम होना चाहिए। तो अगर डोमेन आपका रियल नंबर हो रहा है तो रेंज भी तो रियल नंबर ही होगा, तभी तो सेम हुआ ना, ये वाई इक्वल टू एक्स हुआ। तो इसलिए ये दोनों सेम ही होना पड़ेगा, डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर्स ही हैं। आप इन शॉर्ट लिख सकते हो दैट डोमेन एंड आपका जो डोमेन ए हो गया, और आपका ये जो रेंज है, रेंज बी, डोमेन एंड रेंज बी जो है वो सारे ऑल रियल नंबर्स ही हैं। इन शॉर्ट आप ऐसे लिख सकते हो। बस आया समझ? एकदम इजी था ना आइडेंटिकल फंक्शन। चलो अभी बढ़ते नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पर देखो हम लोगों का ये नेक्स्ट फंक्शन है। फर्स्ट हम लोगों ने देख लिया आइडेंटिकल क्या होता है, सेकंड हम लोगों का ये होता है कांस्टेंट फंक्शन। अभी जैसे आइडेंटिकल के नाम से समझ आ रहा है, सेम होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, क्योंकि आइडेंटिकल ट्विन्स सुने होंगे, सिमिलर होते सेम होते, वैसे आइडेंटिकल फंक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया। अभी ये सेकंड फंक्शन है हमारा, जो कि है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन भी नाम से आपको क्लियर हो जाएगा। कांस्टेंट मतलब क्या है, एक चीज़ जो कि फ्लक्चुएट नहीं होती है, जो कि कांस्टेंट है। मतलब हम लोग ने जैसे अलग अलग चीज़ें पढ़ी है, उसमें कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि चाहे आप दूसरी चीज़ को कितना भी चेंज करें, जो वो कांस्टेंट वाली चीज़ है ना, हमारे कितने सारे इक्वेशंस होते हैं,
वैल्यूज़ होती है, इक्वेशंस होते हैं, जैसे उसमें सी हम लोग कांस्टेंट पकड़ते हैं, तो चाहे कोई भी वैल्यूज़ आगे पीछे की चेंज हो, फ़र्क नहीं पड़ता, जो कांस्टेंट है वो तो वैसा ही रहता है। देन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कांस्टेंट होती है, चाहे आप उसके आगे पीछे की जो वैल्यूज़ है उसको कितना भी फ्लक्चुएट करो, कितना भी चेंज करो, वो जो कांस्टेंट वैल्यू है वो उतनी ही रहती है। तो इसका भी आपको नाम से वही समझ आ जाना चाहिए, कांस्टेंट फंक्शन मतलब ये जो वैल्यू है कांस्टेंट आपका वो सेम ही रहेगा, कांस्टेंट जो वैल्यू है वो आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है, अभी इसको समझते हैं। मतलब तो समझ आया कांस्टेंट क्या होता है। तो कांस्टेंट का मतलब वही है कि ये फंक्शन जो है ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसीलिए ये इसका जो वैल्यू है ये कांस्टेंट ही रहेगा। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, हियर द वैल्यू विल रिमेन सेम ओनली। वैल्यू मतलब आपका जो ये डोमेन होता है ना, आपका जो डोमेन है इसका जो मतलब वैल्यू, इसको वैल्यू मैंने लिखा है, मतलब इसको डोमेन या प्री इमेज आप बोल सकते हो। तो ये जो वैल्यू है ये सेम ही रहेगा, इमेज विल बी सेम ओनली, इट विल नॉट चेंज। हियर डजेंट मैटर वाट एवर द डोमेन और प्री इमेजेस, मतलब यहाँ पे जो आपका ये वाला वैल्यू जो लिखा है ये मैंने इसके लिए लिखा है, ये जो रेंज है आपका, या तो आप इसको इमेज कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो इमेज है आपका, हियर द इमेज विल रिमेन सेम ऑलवेज, इमेज विल बी सेम ओनली, इट विल नॉट चेंज। ये जो इमेज है ये आपकी सेम ही रहेगी, ये कांस्टेंट है यहाँ पे। तो ये जो इमेज है ये आपकी हमेशा सेम रहेगी, इट डजेंट मैटर वाट एवर द डोमेन और प्री इमेजेस, मतलब आपका चाहे डोमेन प्री इमेज जो भी आप इसे कहते हैं, तो ये चाहे कुछ भी हो मैटर नहीं करता, ये चाहे फ्लक्चुएट करे हमें मैटर नहीं करता, ये चीज़ जो है ना इमेज ये सेम रहेगी। अभी इसका फंक्शन अगर मैं डिफाइन करूँ तो सपोज़ ये ऐसे है, सबका एक यूनिक इमेज हो रहा है एंड कोई खाली भी नहीं रहा है, तो ये फंक्शन तो है ना, हम लोगों ने ये दोनों कंडीशन समझी थी। ये फंक्शन है, साथ में ही आपका ये कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि चाहे ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, डजेंट मैटर, यहाँ पे लिखा है ना इट डजेंट मैटर, चाहे कोई भी हो, आपका जो ये इमेज है, इमेज विल ऑलवेज रिमेन सेम, ये जो इमेज है ये हमेशा सेम रहना चाहिए, इसीलिए तो इसको कांस्टेंट बोल रहे हैं ना, क्योंकि ये फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए ये हमेशा कांस्टेंट है, तो इसलिए इसे कांस्टेंट फंक्शन कहा गया है। अगर इसके ग्राफ से हम लोग इसको समझना चाहें तो यहाँ पे हम लोग समझ सकते, देखो ये ग्राफ है सपोज इसका, ठीक है, यहाँ पे ये ग्राफ है, तो अगर मैं यहाँ पे, ये आप लोगों को पता ही है एक्स वाई एंड ऑल, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हम लोगों ने समझ लिया, ये हम लोगों का ग्राफ हो गया। तो सपोज़ अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू लेती हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं कोई वैल्यू लेती हूँ, सपोज़ हम लोगों ने ये 2 ले लिया, 4 ले लिया, 6 ले लिया, 8 ले लिया, ऐसे करके चलता गया। तो सिमिलरली यहाँ पे -2 -4 ऐसे ऐसे करके जाएगा आपका। देन आप यहाँ पे करेंगे, आपका ऐसे करके जाता रहेगा। देन हाँ ठीक है, समझ लो ये हम लोगों का ग्राफ है। तो अभी इसमें आप इसके साथ अगर वैल्यू लेते हो, यहाँ पे आप कोई वैल्यू लेते हो सपोज, ठीक है, ये 4 में, तो चाहे आप इसको 2 के साथ लो या 4 के साथ लो, 6 के साथ लो, 8 के साथ लो, क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? वो तो कांस्टेंट ही जा रहा है ना, मतलब आपका ये वाला जो है इमेज जो है वो तो कांस्टेंट ही जा रहा है। तो ये जो चीज़ है ये चेंज नहीं होगी, चाहे ये यहाँ पर हो, चाहे ये यहाँ पे हो, ऐसे करके, मतलब वो कहीं भी हो, आपका यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, वो मैटर नहीं करता, आपकी इमेज चाहे जिधर भी जाए वो मैटर नहीं करता। ये चीज़ तो आपकी कांस्टेंट है ना, इमेज, ठीक है, तो इसीलिए इसको कांस्टेंट फंक्शन कहा गया है। मतलब इसमें आपका y जो है कांस्टेंट है, y = c। आगे जाके स्ट्रेट लाइन्स एंड ऑल जो चैप्टर आएगा उसमें आपको ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाने वाली है, लेकिन अभी के लिए हम लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है। कांस्टेंट फंक्शन में इमेज विल बी ऑलवेज सेम, इट विल नेवर चेंज, y = हमेशा c होगा, मतलब कांस्टेंट होगा। इसको आप बोल सकते हैं कि आपका यहाँ पे जो f(x) हम लोगों का ये x कहाँ पे, ये जो वैल्यू है f(x) ये कहाँ पे आ रहा है, 2 और 4 पे आ रहा था ना, तो ये 4 हो जाएगा, बस इतना ही है। ठीक है, अगर आप इसका भी रेंज डोमेन एंड ऑल निकालना चाहते हैं तो ये हम लोग वो भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो
डोमेन को डोमेन एंड रेंज हम लोग निकालेंगे। उसके पहले ये मतलब ये आपको समझ आ गया होगा ना, यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, एक्स का चाहे कोई भी वैल्यू हम लोगों का, एक्स हम लोगों का वैल्यू चेंज कर रहे हैं। देखो 2 4 6 8 -2 है, मतलब एक्स तो हम लोगों का वैल्यू चेंज कर रहे हैं, लेकिन ये जो वाई है ये आपका कांस्टेंट ही रह रहा है। वाई कांस्टेंट है, एक्स अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे आप लिखना चाहे नोट करना चाहे लिख सकते हैं। एक्स की वैल्यू चाहे मतलब जो भी हो, आपका वाई जो है मतलब इमेज, एक्स हम लोग इसको कंसिडर करते हैं, वाई इसको कंसिडर करते हैं, आपको पता ही है। तो ये जो है इमेज वो आपका कांस्टेंट मतलब सेम ही रहेगा, चाहे ये कोई भी हो, कुछ भी हो, फ्लक्चुएट करे, इट डजंट मैटर। इसका अगर अभी डोमेन एंड रेंज की बात करें तो यहाँ पे डोमेन देखो क्या होगा। डोमेन मतलब ये वाला पार्ट है ना, तो हम लोगों का ये डोमेन क्या है, ये रियल नंबर है। ऑब्वियसली डोमेन हम लोगों का रियल नंबर होगा, लेकिन डोमेन कहाँ से कहाँ तक होगा, डोमेन ये पार्ट है, ये इधर से लेके इधर तक कहीं तक भी जा रहा है, ये नेगेटिव में भी जा रहा है, पॉजिटिव में भी जा रहा है, इसीलिए कहीं तक भी जा ये कहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है और कहाँ तक भी जा सकता है, कोई पता नहीं है इसका। इसीलिए क्योंकि ये नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, आप माइनस इन्फिनिटी टू इसको इन्फिनिटी ले सकते हो, क्योंकि इधर से भी जा रहे हैं, इधर से भी नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हैं। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म होगा, हमें कोई आइडिया नहीं। दैट्स वाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हम लोग ले सकते हैं। एंड हम लोगों का जो रेंज है उसको आप क्या लोगे, सोचो रेंज क्या होगा। रेंज ऑब्वियसली हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये एक्स अगर हम लोग मान रहे हैं इसको डोमेन है, ये क्योंकि फ्लक्चुएट हो रहा है, हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, दैट ये वाला जो पॉइंट है, इमेज हम लोगों का फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है, ये हम लोगों का क्या है, कांस्टेंट है। तो ये जो रेंज है ये तो एक ही जगह पे जा रहा है ना, ये कांस्टेंट है, तो इसीलिए रेंज हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू ही होगा। ग्राफ बनाओ और 1 सेकंड में समझ जाओ क्या होना है, बस इतना इजी सा तो खेल है। आप इसे नोट डाउन करना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने थर्ड फंक्शन की तरफ, दैट इज़ पॉलिनॉमियल फंक्शन एंड ऑल थोड़ा सा देखेंगे, बहुत ही ईजी है। एंड जो तीसरा हम लोगों का बड़ा फंक्शन है दैट इज़ मॉड्यूलस फंक्शन, वो हम लोग अच्छी तरह जानेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं, एकदम शॉर्ट में अभी देख लेते हैं, क्योंकि ये सब में पॉलिनॉमियल एंड ऑल में कुछ ज़्यादा समझने का है नहीं। पॉलिनॉमियल फंक्शन में इतना कुछ ग्राफ एंड ऑल का भी नहीं है, आपको बस ये देखना है दैट पॉलिनॉमियल फंक्शन एक छोटी सी चीज़ है। ये क्या होता है, आपको पता ही है कि आर से आर तक हम लोग ऐसे मतलब फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो कोई भी फंक्शन है, ठीक है, कोई भी फंक्शन पॉलिनॉमियल फंक्शन कब कहा जाता है, एनी फंक्शन इज सेड टू बी पॉलिनॉमियल फंक्शन व्हेन y इज़ इक्वल टू, मतलब जब आपका यहाँ पे लिखते हो, जब मतलब y हो रहा है ना, उसमें मतलब हम लोग एफ एक्स इक्वल टू वाई जो लिखते हैं वही लिखा है, एफ एक्स इक्वल टू वाई जब हम लोगों का क्या हो रहा है, वो पॉलिनॉमियल्स के तरीके में आ रहा है। पॉलिनॉमियल्स आपको याद होगा, हम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा है। पॉलिनॉमियल्स मतलब आपके वैल्यू इक्वेशन कैसे फॉर्म होता है, ए प्लस, मतलब आपका फिर ये ज़ीरो हो गया तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद ये स्क्वायर हम लोगों का पहले 1, फिर ये ज़ीरो है, फिर ये 1 आ गया, फिर एक x आ गया। हम लोगों का पॉलिनॉमियल का रूल यही होता है ना, फिर ये x के साथ स्क्वायर आ गया। ऐसे करते करते हम लोगों का जाता जाएगा, a कहाँ तक जाएगा, 0 1 2 पता नहीं है, n लिख देते हैं, एंड ये x भी कहाँ तक स्क्वायरिंग होगा कुछ पता नहीं है, इसलिए n लिख दिया। ये हम लोगों का पॉलिनॉमियल फंक्शन होता है। तो जब भी कोई फंक्शन आपका इस तरीके से है ना, जो स्क्वायरिंग में है, उसको आप पॉलिनॉमियल फंक्शन कह सकते हो। एंड ये जो n है, ये n ये हमेशा एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। याद रखना, हमेशा एक नॉन नेगेटिव, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स ही होंगे, कभी भी ये नेगेटिव नहीं होंगे। एंड ये जो a है, a0 a1 a2, ये सब चीज़ें ना आगे जाके एक चैप्टर आने वाला है, उसमें आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाने वाली है। ये जो हम लोग लिखते हैं a0 a1 a2 एंड x स्क्वायर, ये सब जाके आगे हम लोग और अच्छे से करेंगे। अभी के लिए इतना है कि जो पॉलिनॉमियल इक्वेशन को फॉर्म करेगा दैट इज़ अ पॉलिनॉमियल फंक्शन, ये एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। एंड इसके ये जो वेरिएबल्स है a0 a1 a2, ये सब आपके जाके ये सब क्या होंगे, ये रियल नंबर्स होंगे। बस इतना सा ही आपको ध्यान में रखना है, दैट हम लोगों का जो ये सब वैल्यूज़ हैं, ये सब आपका ऐसे करता करता जो जाएगा वो आपका एक रियल नंबर होंगे। बस इतना सही। पॉलिनॉमियल फंक्शन में कुछ भी है नहीं बेसिकली करने का, जस्ट ऐसे ही मैंने आपको समझा दिया, इसमें कुछ समझने के लिए था भी नहीं। पॉलिनॉमियल से रिलेटेड हम लोग एक एग्जांपल, ओके पहले हम लोग आज फंक्शंस ख़त्म कर लेते हैं, दैट्स बेटर। या तो एक काम करते हैं, हम लोग पॉलिनॉमियल से रिलेटेड एक एग्जांपल देख लेते हैं,
फिर आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ये पॉलिनॉमियल का एक एग्जांपल नहीं है, जस्ट हम लोग एक एग्जांपल लेके थोड़ा फंक्शंस को समझेंगे। तो यहाँ पर देखो हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये हम लोगों का फंक्शन है आर बाई आर, एंड ये फंक्शन क्या है, दैट वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, जहाँ पे इक्वल टू वो एक्स स्क्वायर है, एंड एक्स जो है वो एक रियल नंबर है। तो यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है कि हम लोगों को इसका एफ का वैल्यू निकालना है बेसिकली। सो यहाँ पे एक्स का वैल्यूज़ आपको दिए हुए हैं, एन एक्स को स्क्वायरिंग करना है एंड उसका वैल्यू निकालना है। तो ऑब्वियसली अगर 4 की स्क्वायरिंग करते हैं, हम लोगों को पता है नेगेटिव की अगर हम लोग स्क्वायरिंग करते हैं तो अल्टीमेटली वो पॉजिटिव ही हो जाता है। तो चाहे आप 4 स्क्वायर करिए या तो आप -4 में स्क्वायरिंग करिए, नेगेटिव में करने से आपका वो होगा ही, इसीलिए ये भी 16 ही होगा, ये भी 16 ही होगा। सिमिलरली 3 एंड -3 का स्क्वायरिंग भी आपका दोनों का 9 ही होगा, स्क्वायर करने से सब कुछ पॉजिटिव ही हो जाता है। सिमिलरली 2 एंड -2 दोनों 4 होगा, 1 1 1 ही होगा, एंड 0 का तो स्क्वायरिंग 0 ही होगा। ये हम लोगों को हो गया। तो अभी इसका डोमेन अगर हम लोगों को निकालना है तो इसका डोमेन क्या होता है हम लोगों को, क्योंकि डोमेन एंड रेंज निकालने दिया है। डोमेन क्या होगा इस फंक्शन का, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r, क्योंकि डोमेन तो आपका रियल नंबर ही होगा। एंड रेंज जो है, रेंज क्या होगा कि ये जो एक्स स्क्वायर है उसमें से जो x है वो r को बिलोंग करता है। बस इतनी सी बात है। अगर इसका ग्राफ, क्योंकि आप लोगों को बोला है कि ग्राफ बनाओ, तो अगर आप ग्राफ बना के इसको शो करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए कि ये सपोज एक ग्राफ हो गया आपका, तो 0, देन ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, देन ये 8 हो गया, ठीक है। देन इधर करेंगे तो -2 -4 -6 एंड -8 ये हो गया। सिमिलरली 2 4 6 और ये आपका 8 हो गया, माइनस में होगा ये सब। देन सिमिलरली आप इधर करेंगे 2 4 6 और 8, ये आपका ग्राफ हो गया, ठीक है। ये हम लोगों ने बना लिया। अभी इसका अगर आप लोगों को रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे देखो क्या है, 0 1 4 9 16 वो दोनों साइड आएगा, बिकॉज हम लोगों का 2 वैल्यूज़ है, नेगेटिव पॉजिटिव में था, और क्योंकि ये y का ही है तो x होता तो आपका लाइक हम लोग ऐसे शो करते, ये y है, ये इसी लाइन में जाएगा। तो अभी अगर इसको प्लॉट करना चाहें, 0 तो यही है, तो 0 का कर्व तो आपका यहीं पे बन जाएगा। देन 0 के बाद 2 आएगा, तो 2 अगर वैल्यू लेना चाहे आपका 2 यहाँ पे आता, ठीक है। क्योंकि आप देखो x तो आपका क्या है, x अगर -4 और 16 है तो ये इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे, 0 से 0 स्टार्ट करेंगे, देन 1 एंड -1 स्टार्ट करेंगे, तो 1 हम लोगों का इधर हो गया, तो आपका जैसे ये 1 इधर होगा तो -1 इधर होगा, समझ आ रहा है ना। ये 0 0 तो यहाँ पे हो गया, 1 इधर हो गया तो -1 इधर हो गया, 2 होगा तो 2 -2 इधर होगा, वैसे ही आपको करते जाने 1 -1 2 -2, ऐसे करते करते आप इधर भी जाएंगे, उतना ही आप इधर भी जाएंगे वैल्यूज़, तो आपका ग्राफ कैसे फॉर्म हो जाएगा, इस तरीके से। बस एकदम ईजी है, क्योंकि आप देखो एक पॉजिटिव में जा रहा है एक नेगेटिव में जा रहा है, तो दोनों वैल्यूज़ आप अगर पुट करते हो वो इसी तरह जाएगा, एंड ये आपका ऐसे बढ़ता जाएगा ऊपर, ये इस तरीके से बढ़ रहा है, एंड ये इधर इधर बढ़ रहा है नेगेटिव पॉजिटिव की वजह से, एंड ये इस तरफ ग्रोथ हो रहा है 1 4 9 16 वैसे करके। बस इतना सा ही तो था, एंड हम लोगों का ग्राफ फॉर्म हो गया इस तरीके से। देखो ये हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है जो फंक्शन है रिलेशन का हम लोग कर रहे हैं डिफाइन। भाई आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो एफ एक्स है ना, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है आपका, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है, जिसमें एक्स ऑब्वियसली एक रियल नंबर से बिलोंग करता है, यहाँ पे बोला गया है ऐसा। तो रियल नंबर मतलब 0 1 2 3 आप जैसे भी स्टार्ट करो। तो अगर आप एफ यहाँ पे एक्स को 0 लेते हैं तो फर्स्ट हम लोग 0 लेंगे, तो 0 का क्यूब क्या होगा, 0 ही आएगा। देन अगर f को आप 1 लेते हैं, 1 का क्यूब क्या आएगा, 1 ही आएगा। अगर आप मतलब x को 2 लेते हैं तो 2 का क्यूब क्या आने वाला है, 8 आएगा। सिमिलरली आप अगर -2 लेते हैं इसको, ठीक है, तो -2 का क्यूब भी कितना आएगा हम लोगों का, हम लोग अगर इसको क्यूब कर रहे हैं क्योंकि ये क्यूब है स्क्वायर नहीं है, तो -8 आएगा। सिमिलरली इसको अगर आप 3 ले रहे हैं तो क्यूब एक्स क्यूब 27 होता है, एंड ये -3 अगर होगा तो क्यूब है क्योंकि नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा। ऐसे करके ये चलता जाएगा, हम लोगों को पता है, हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव लिए एंड ऐसे करके चलता गया। ये तो पता ही है स्क्वायरिंग होता है तो
पॉजिटिव हो जाता है स्क्वायर बदल के, एन क्यूब है क्योंकि ये ऑड नंबर है इसलिए ये नेगेटिव ही रहा। ये हो गया। अभी इसको अगर आपको इसको ग्राफ में दिखाना है, आप कैसे दिखाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपको बोला हुआ है ग्राफ बनाने के लिए, कुछ भी नहीं करना है। देखो एकदम ईजी है, ड्रॉ कर दिया 0, देन ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, ऐसे करके कर लिया। सिमिलरली आप इधर भी जाओ, -2 हो गया, -4 हो गया, -6 हो गया, -8 हो गया, ऐसे ऐसे करते आप चलते जाओ। 2, 4, 6 एंड 8, -2, -4, -6, -8, ऐसे ऐसे करके हम लोग चलते जाएंगे। अभी यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं सॉल्व करूँ तो 0 हम लोगों का ये है, देन 1 आपका आएगा यहाँ पे, देन आपका 2 का जो स्क्वायरिंग है हम लोग उसको लेंगे, ठीक है, उसका आएगा आपको 8, ऐसे करके आप जाओगे, देन आपका आएगा 27। तो आपका कर्व कैसे होगा, मतलब ये इधर से तो ग्रो हो रहा है क्योंकि 0 से इधर, ये 0, 1, 2 जो है, तो ये 0, 1, 2 करके इधर जा रहा है, 0, 1, 2, 3 ऐसे करके ये इधर तो ग्रो हो रहा है, साथ ही साथ ये 0, 1, 8 ऐसे भी ग्रो हो रहा है। तो मतलब ये इधर भी ग्रो हो रहा है और इधर भी ग्रो हो रहा है, स्ट्रेट एंड इधर भी। तो मतलब ये एक कर्व लाइन फॉर्म हो जाएगा, इसीलिए ये एक कर्व लाइन फॉर्म हो जाएगा। आया समझ? सिमिलरली आपका ये 0, 1, 2 तो ऐसे भी जा रहा है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो ये इधर फॉर्म हो जाएगा। इन ग्राफ्स में आपको ज़्यादा ना सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि इधर जाना चाहिए ये, बस ये ऐसे करके आप ग्राफ फॉर्म कर सकते हैं। हो गया आपका फंक्शन। हम लोगों का देखो रैशनल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन, रैशनल नंबर्स हम लोगों ने पढ़ा था ना, रैशनल नंबर्स को हम लोग कैसे डिफाइन करते थे, वेयर इट इज़ इन द फॉर्मेट ऑफ p/q वेयर p इज़ नॉट इक्वल टू 0। यही हम लोगों ने पढ़ा था रैशनल नंबर्स के लिए। तो रैशनल फंक्शंस भी वैसे टाइप के फंक्शंस हैं जो कि आपका f(x/gx) में बिलोंग करते हैं, जहाँ पे आपका जो f(x) और g(x) है ना, वो पॉलिनॉमियल फंक्शंस है x के, एंड उसको एक डोमेन से आप डिफाइन कर सकते हो। बस इतनी सी चीज़ है, वेयर f(x) एंड g(x) आपके पॉलिनॉमियल फंक्शंस हैं, ठीक है। पॉलिनॉमियल फंक्शंस होंगे वो किसके, x के। पॉलिनॉमियल फंक्शंस होंगे x के, डिफाइंड इन अ डोमेन, मतलब उसको आप एक डोमेन में डिफाइन कर सकते हो, बस और कुछ भी नहीं है। और ऑब्वियसली क्योंकि q नॉट इक्वल टू 0 होगा, रैशनल नंबर्स, रैशनल फंक्शंस उसी का होगा ना, तो इसीलिए यहाँ पे भी आपका जो डिनोमिनेटर है दैट इज़ gx, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। बस इतना सा करना है, ये हो गया रैशनल फंक्शंस, इतना सही था, इसमें और कुछ भी नहीं था। यहाँ पे देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल रैशनल नंबर्स को लेके एक बार समझ लेते हैं। ये जैसे आपका फंक्शन है r-0 r, डिफाइन बाई, इसको किससे डिफाइन किया कि f(x) जो है वो 1/x है। यहाँ पे रैशनल नंबर्स को शो किया, f(x) इक्वल टू 1/x है, और ये जो x है वो बिलोंग करता है r-0। हम लोगों को यहाँ पे कुछ भी नहीं, ये टेबल कंप्लीट करना है और उससे रिलेटेड एक ग्राफ बनाना है, फिर उसका डोमेन रेंज वो सब देखना है क्या होता है। तो यहाँ पे देखो, अभी अगर x इक्वल टू, हम लोगों को x का तो वैल्यू दिया हुई है, एंड y इक्वल टू 1/x है, तो आपको क्या करना है, x की जगह पे ये सब वैल्यूज पुट करना है। तो 1/, हम लोग अगर -2 करेंगे, 1/2 0.5 होता है, 1/-2 -0.5, ठीक है। 1/-1.5 मतलब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, ये आएगा आपका -0.67। 1/-1 ऑब्वियसली -1, 1/0.5, तो 1/0.5 क्या होता है आपका, अगर 1 डिवाइडेड बाई 0.5 करते हैं तो मतलब 2 आता है, ऐसे करने से -2 आ जाएगा। देन 1/0.25 आपका आता है ऑब्वियसली 4, 1/0.5 हम लोगों ने यहाँ पे किया ही था, 2 आएगा, 1/1 1 आएगा, 1.5 0.67 एंड 1/2 0.5। बस इसी तरह हम लोगों ने टेबल तो सॉल्व कर लिया, कुछ भी नहीं है। x की जगह पे इन वैल्यूज़ को पुट कीजिए एंड इसका निकाल लीजिए। ये सब तो पता ही है आप लोग को, मुझे पता है कि ये सब बताने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर इसका अभी ग्राफ बनानी चाहिए हम लोग, तो देखो वही सेम चीज़, आप इसका ग्राफ बनाओ। तो यहाँ पे देखो, ये हम लोगों का ग्राफ हम लोगों ने बना लिया। अभी अगर इसको प्लॉट करने जाए तो आपका क्या है, ये आगे बढ़ रहा है इस साइड से, x मतलब 0.25 0.5 1.5 2 ऐसे करके ये x हम लोगों का ऐसे आगे बढ़ रहा है, एंड y जो है वो आपका ऐसे आगे बढ़ रहा है। 4 है मतलब आपका 0.5 था, फिर 0.67 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 4 हुआ, ऐसे आगे बढ़ रहा है। सिमिलरली अगर नेगेटिव साइड में देखो तो आपका ये भी इसी तरह आगे बढ़ रहा है,
0.5 -1 1.5 ऐसे 2 ये करके आगे बढ़ता जा रहा है। एंड सिमिलरली अगर माइनस में y को देखा जाए, ये इस तरफ आगे बढ़ रहा है, तो मतलब इसका ग्राफ बेसिकली कैसा होगा कि ये ऐसे करके इधर से आगे बढ़ रहा है, सिमिलरली ये ऐसे करके इधर से आगे बढ़ रहा है। तो बस सिंपली यही इसका ग्राफ है और कुछ भी नहीं है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में 1-2 फंक्शंस और रह गए हैं एंड साथ ही में हम लोग कुछ और अलजेब्रा के रियल फंक्शंस हैं, वो सब भी जान लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो कंप्लीट करते हैं, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स एंड फिर एक्सरसाइज, फिर हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आज की क्लास अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना एंड कुछ भी डाउट होने से प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।